ओम शांति। आज हम बात करेंगे वाइब्रेशंस के ऊपर, क्योंकि मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो उसमें भी कमेंट्रीज में हम वाइब्रेशंस, ऑरा का टॉपिक जब हमने कवर किया था उसके अंदर वाइब्स की बात की थी, बट आज थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्या होती हैं वाइब्रेशंस? हमें लगता है कि एक बहुत नया टॉपिक है, क्योंकि हर तरफ यही है, वाइब्स अच्छी करो, वाइब्स को पॉजिटिव करो, मेडिटेशन के थ्रू अपनी वाइब्स को एनहांस करो, रेज करो। तो ये वाइब्रेशंस हैं क्या? अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखें, अपने बहुत एक उस टाइम पे जब हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हमें क्या बोलते थे, अच्छा सोचो, सामने वाला कुछ भी करता है तुम्हें अच्छा सोचना है, घर से निकल रहे हो अच्छा सोच के निकलो, जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पे अच्छा सोचना, अच्छा ही होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। एग्जैक्टली इसी को वाइब्रेशंस कहते हैं। यही है वाइब्रेशंस जो हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो। तो आज थोड़ा सा ये टाइम बहुत एक मॉडर्न वे में इसको हम समझते हैं कि वाइब्रेशंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कुछ नहीं है वाइब्रेशंस। क्या मतलब है वाइब्रेशंस का? अच्छा सोचना। तो वाइब्रेशंस होती क्या हैं? बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। क्या मतलब है वाइब्रेशंस का? आत्मा की बात हमने की है, शरीर और आत्मा अलग है। तो आत्मा में जिस तरीके के विचार हैं अच्छे हैं तो हमारी वाइब्रेशंस यानी कि जो हमारी भावनाएं हैं वो अच्छी हैं, उसी से हमारा ऑरा क्रिएट होता है। अगर आत्मा में गलत सोच है, किसी के लिए गलत भावनाएं हैं, तो वो हमारी गलत वाइब्रेशंस हैं, हमारी भावनाएं गलत हैं क्योंकि हमारी सोच गलत है। तो जो सोच है हमारी अच्छी या बुरी, उससे हमारी जो भावनाएं क्रिएट होती हैं हमारी बॉडी के थ्रू, हम उनको सामने वाले तक पहुंचाते हैं। इसको हम वाइब्स बोलते हैं, इसको हम वाइब्रेशंस बोलते हैं कि हमारी क्या भावना है सामने वाले के लिए, इसको वाइब्रेशंस बोलते हैं हम। तो मेडिटेशन के थ्रू हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते हैं। तो उसका क्या मतलब है? हमने जो भी कमेंट्रीज की हैं उसमें हमने क्या बोला है कि मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो क्या हो गया, ये अपने आप को स्वमान देना अच्छा। तो मेरी सोच अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी तो मेरी वाइब्रेशंस अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि मेरी भावनाएं, इसी को हम वाइब्रेशंस बोलते हैं। तो ऑरा का टॉपिक जब हमने कवर किया था कि ऑरा क्या होता है, तो उसमें यही बात की थी कि जो कुछ भी हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में, वही हमारे अराउंड एक ऐसी एक फीलिंग्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने। हमें लोग हमारे लिए एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये इस टाइप का पर्सन है। हम कहते हैं कई बार ये इसकी वाइब्स बहुत गंदी हैं, इसकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं। वाइब्स मतलब मैं आत्मा, मैं एनर्जी, जो कुछ भी सोच रही हूँ अंदर से, क्योंकि कहते हैं आप अंदर से क्या सोच रहे हो वो हमें नहीं पता लग सकता, बट हमें पता लगता है। कैसे पता लगता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के घर गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा एक हमारा वेलकम किया है, बहुत कुछ खाने को रख दिया हमारे सामने, बहुत एक प्रिटेंड कर रहे हैं कि वाह आप आ गए, बड़ा मज़ा आया, बड़ी खुशी हुई। बट 2-3 मिनट में हमें पता लग जाएगा कि इनको अंदर से खुशी नहीं हुई है। हमें लगेगा कब निकले हम यहाँ से। क्यों? टेबल पे बहुत कुछ रख दिया उन्होंने हमारे खाने के लिए, बहुत अच्छा वेलकम किया है हमारा, बट कहाँ से वेलकम किया है? इस बॉडी से वेलकम किया उन्होंने। वाइब्रेशंस क्या है? ये कब जाएंगे? तो मुझे एग्जैक्टली टच हो रहा है कि कब जाऊंगी मैं यहाँ से, कब निकलूंगी। मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, चाहे खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं आगे। तो ये है वाइब्रेशंस, जो हम अंदर से सोचते हैं सामने वाले तक वो एग्जैक्टली वही टचिंग आती है सामने वाले को, कि मुझे पता लग रहा है कि ये अंदर से अच्छा नहीं सोच रहे मेरे लिए, इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पे। प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं आपके आने से, तो हम बहुत फंसा हुआ महसूस करते हैं कि कब निकलेंगे यहाँ से, मज़ा नहीं आ रहा। तो उनकी क्या भावना है अंदर से कि कहाँ से आ गए हैं ये, बट उनको करना पड़ रहा है, तो वो एक उस तरीके से कर रहे हैं ऊपर ऊपर से।
बहुत बार हम ये कहते हैं कि ये जैसे बोलते हैं ना वैसा ये फील नहीं करते मेरे लिए, कि ऊपर ऊपर से है। तो वो क्या हो गया, इस बॉडी के थ्रू, इस हार्डवेयर के थ्रू एक आर्टिफिशियल हम बिहेव कर रहे हैं। जैसे हमने समझा था कि ये जो आत्मा है ये सॉफ्टवेयर है हमारा, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी फाइल्स होंगी ये हार्डवेयर उसी तरीके से उसको प्रिंट करेगा। अगर कंप्यूटर पे हम कुछ भी फाइल में कोई भी वर्क करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर में है हार्डवेयर के थ्रू वही बाहर आएगा। लेकिन जब हम बॉडी से आर्टिफिशियल प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से हमें वो वाइब्रेशंस आ जाती हैं कि अच्छा नहीं फील कर रहे हमारे आने से। और दूसरी तरफ हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्होंने उस तरीके से हमें कुछ भी अटेंड नहीं किया है, कुछ इतना खाने के लिए हमारे लिए नहीं उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, बट हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम रहें यहीं पे, क्योंकि वो हमें दिल से प्यार कर रहे हैं, वो अंदर की भावनाएं टच करती हैं हमें। तो वाइब्रेशंस का क्या मतलब है, जो इंसान अंदर से जो भी सोच रहा है, अंदर कहाँ से, यहाँ से, अपनी एनर्जी से, अपनी आत्मा से मेरे लिए जो भी फीलिंग क्रिएट कर रहा है वो उसकी वाइब्स हैं मेरे लिए। तो इसीलिए अपनी वाइब्स को रेज करना मतलब अपनी सोच को अच्छा करना, ये वाइब्रेशंस हैं। और मेडिटेशन के थ्रू हम सामने वाले को वाइब्स देना, हमें लगता है बहुत टफ है आजकल, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड में है, वाइब्स अच्छी करो, वाइब्स दो दूसरों को वाइब्स, हमें लगता है वाइब्स देना बहुत टफ बात है। तो कितना इजी है ये, सिर्फ अपनी सोच को चेंज करना है, मेरी अपनी वाइब्स को मैंने चेंज करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो उससे मेरा ऑरा क्रिएट होता है। कहीं पे भी हम जाते हैं, सामने वाले के पास कई बार होता है कि हम उस तरीके से कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव बना है सामने वाले का ऑरा, या मेरा ऑरा बहुत नेगेटिव कैसे बनता है, जब मैं नेगेटिव सोच रखती हूँ। तो पुराने टाइम पे भी, आज ये मॉडर्न टाइम हम समझ रहे हैं इसको, बहुत ज़्यादा उस तरीके से चीज़ें हैं कि पुराना टाइम नहीं रहा है, बट ये वाइब्रेशंस का ट्रेंड तो सदियों से चला आ रहा है। हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे बड़े, इस चीज़ को बोलते थे अच्छा सोच के निकलो घर से, अच्छा ही होगा। तो ये क्या है, ये वाइब्स ही हैं जो आज हमें इतना रिजिड वे में बैठ के मेडिटेशन के थ्रू वो करना पड़ रहा है। ये हम ऑटोमेटिकली बहुत एक नेचुरल वे में करते थे पहले, तो हमें मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि चलते फिरते मेडिटेशन था। सामने वाले ने गलत सोचा, हमने नहीं सोचना, हमारी वाइब्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रेज रहती थी पॉजिटिव वे में। आज हमें क्यों कुछ ना कुछ उतना एक टफ टाइम के लिए करना पड़ रहा है, एक टफ टाइम फेस करते हैं हम, फिर मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं रहा हमारी ज़िंदगी के लिए। कारण कार्मिक्स बहुत है हमारे, हर किसी की लाइफ में इतने कार्मिक्स हैं, उनके साथ डील करते करते वाइब्रेशंस तो हमारी कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हैं, तो हमें फिर उनको वापस से सब कुछ समेटना पड़ता है, उनको पॉजिटिव करना पड़ता है। तो शुरू से ही यही मकसद रहा है यहाँ पे मेरा, हम सब जितने भी हैं, मैंने यही बात की है कि हम एक जैसी सोच वाले एटलीस्ट इकट्ठे हो जाएं। सबसे पहले अपने आप को चेंज करें। शुरू में हमने होमवर्क्स भी किए हैं और वो सारे अपलोड हैं, सारी वीडियोस कि आज मंडे को हमने ये स्वमान लेना है, ट्यूसडे को ये लेना है, आज का ये होमवर्क है। तो एक हफ्ते का हमने गुणों और शक्तियों को अटैच करके अपना होमवर्क भी किया है शुरू में, बट वो छोड़ना नहीं है किसी ने, क्योंकि वो बेसिकली किस चीज़ का होमवर्क है, हमारी वाइब्रेशंस को हाई करने का। जब मैं आत्मा सुख स्वरूप होके सहन करूँगी, ये सारा कुछ अटैच करके एक स्वमान बनाया है कि एक गुण और एक शक्ति को, तो सारा दिन वही चैंट करना है, उसी का पानी चार्ज करना है, इस तरीके से हमने किया था। उससे क्या होता है, हमारा ऑरा जो है वो वैसा ही बनता जाएगा। तो कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं ये आ जाए ना तो थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं हम, कि ये जाए ही नहीं हमारी ज़िंदगी से, हमारे पास ही रहें, बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारी ज़िंदगी में कि आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। क्यों आती हैं पॉजिटिव वाइब्स? क्योंकि उस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ को धारण किया है, उसने वैसा जीवन बनाया है, तो उसका ऑरा रिफ्लेक्ट होता है दूसरों तक। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, हम कहते हैं कि
बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं इनकी। मैं तो खुद डिप्रेस थी और ही डिप्रेस हो गई इनके पास आके। हील तो क्या ही करना था, इन्होंने मुझे और ही डिप्रेस कर दिया। वो क्यों होता है? क्योंकि वो सारा दिन गलत सोच रहे हैं, अपनी आत्मा से, अपनी एनर्जी से वो सारा दिन गलत सोच रहे हैं। तो जैसे वो गलत सोचते हैं, यहाँ से गलत सोचते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आता है। उसी से हमारी बॉडी के अराउंड एक ऑरा क्रिएट होता है। जो सोच रहे हैं वही हमारी वाइब्स बन रही हैं, उसी को हम वाइब्रेशंस कहते हैं, वही दूसरों तक जा रही हैं। तो ये बहुत बहुत एक नेचुरल है जो सबको पता है, बट हम उसको थोड़ा सा टफ समझ लेते हैं। क्यों अपने आप को चेंज करना है हमने? क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी में ये चीज़ काम आती है, डेली रूटीन में ये चीज़ काम आती है। किसी भी जगह पे हम जाते हैं, अगर हम अपनी नेगेटिव वाइब्स के साथ जाते हैं तो क्या होगा? काम नहीं बनता हमारा। एग्जैक्टली टच हो जाएगी सामने वाले को हमारी नेगेटिव वाइब्स, तो वो हमारा काम नहीं करते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हम जहाँ चले जाएं हमारा काम होना ही है, क्योंकि वो एक ऐसा पॉजिटिव माइंड सेट लेके जाते हैं कि हुआ ही पड़ा है, होना ही है। जो हम सोचते हैं सामने वाले को वही टच होता है एग्जैक्टली। अगर मैं अपने आप को कम समझ रही हूँ, लाइक मुझे तो ये भी नहीं आता, मुझे तो वो भी नहीं आता, तो जहाँ पे मैं गई हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमको इंटरव्यू देने जा रहे हैं और बाहर बैठ के अगर हमारी टर्न नहीं आई और हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं, हाय मुझे तो ये नहीं आता, ये ना पूछ लें, मुझे तो वो नहीं आता, वो ना पूछ लें, वो वही पूछने वाले हैं, क्योंकि हमने बाहर बैठ के उनको अंदर ये वाइब्स दे दी हैं। तो जैसे ही हम उनके सामने जाएंगे, उनको एग्जैक्टली वही टच होगा कि इससे यही पूछना है। ये 100% है कि इससे यही पूछना है जो इसको नहीं आता, क्योंकि मैं डर रही हूँ उस चीज़ के लिए। और दूसरी तरफ अगर मैं ये सोच रही हूँ कि वही आना है जो मैंने लर्न किया है, वही आना है जो मैं याद करके आई हूँ, वही आना है जो मैंने तैयारी की है, सामने वाला हमसे वही पूछेगा जो मैंने तैयार किया है, क्योंकि मैंने उसको वाइब्स दी हैं। ये इतना ज़रूरी है अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना, क्योंकि हमारी डेली रूटीन इन वाइब्रेशंस पे ही डिपेंड करती है। इसीलिए परमात्मा से रोज़ हम हाई वाइब्रेशंस लेते हैं, परमात्मा की वाइब्रेशंस को हम अपने अंदर लेते हैं, ताकि हमारी वाइब्स जो हैं वो प्योर हो सकें, पॉजिटिव हो सकें। तो सामने वाला बिल्कुल वैसा ही प्रिटेंड करेगा जैसा हम उसको वाइब्स देंगे। हम कई बार बहुत एक नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट अंदर से उस तरीके से सामने वाले के लिए सोच नहीं रहे होते, वो भी वैसा ही प्रिटेंड कर रहा है सामने से हमारे लिए। क्यों होता है? क्योंकि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रही हूँ, अंदर से तो मेरे को वो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो भी ऐसा ही फील कर रहा है कि इनसे बात क्यों ही कर रहा हूँ मैं। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई हम अपने 7 गुण और 8 शक्तियों के द्वारा करेंगे, रोज़ करेंगे। वाइब्रेशंस कुछ नहीं है, हमारी सोच का नाम ही वाइब्रेशंस है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनते जाएंगे, वैसा हम करते जाएंगे। तो अपने आप को सेफ रखना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है, क्योंकि हमें अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में सब कुछ। सामने वाला हम उसको चेंज नहीं करेंगे, कोशिश भी नहीं करेंगे। हमने सबसे पहले कोशिश क्या करनी है? अपने आप को चेंज करने की, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने की। तो फिर क्या होगा? हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप चेंज हो जाओ, आप ऐसे करो, ऐसे करो। वाइब्रेशंस जब हमारी हाई होंगी तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, बहुत एक पुरानी पिछली वीडियो में दिया था, कि जब एक क्लासरूम में कोई टीचर आते हैं, वो खुद अगर डिस्टर्ब हैं, वो खुद अगर अपनी सोच में हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, तो क्लास में आके उनको बच्चों को बड़ी एक उस वे में चुप करवाना पड़ता है, कि बहुत बोल बोल के चुप करवाना पड़ता है, क्योंकि वो मन से खुद शांत नहीं है। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जो एक उस तरीके से है, क्योंकि वाइब्रेशंस हमारी डिस्टर्ब बहुत करती हैं हमें, तो हमारा ऑरा भी वैसा बन जाता है। तो उस तरीके से। लेकिन अगर एक संत है, एक महात्मा है, तो क्या होगा? स्टेज पे उनको बोलना नहीं पड़ेगा, मैं आ गया हूँ, चुप करो चुप करो चुप करो, क्योंकि उन्होंने वो अचीव कर लिया है। वो शांति उन्होंने अपनी आत्मा में भर लिया 100%। उसी से इस बॉडी के अराउंड उनका एक ऑरा क्रिएट हुआ है, वो सिर्फ बैठ गए आके, और वो वाइब्रेशंस
सब में फैल रही है कि हमें सुनना है इनको। अगर मैं आज अपने बच्चे पे चिल्ला रही हूँ, उसको मैं बोल के भी वो चीज़ नहीं करवा पा रही हूँ, इसका क्या मतलब है? मेरी वाइब्रेशंस बहुत वीक है। मुझे इस बॉडी से करवाना पड़ रहा है और बॉडी से भी नहीं हो रहा है मुझसे। मैं बोल रही हूँ ये मत करो, ये मत करो, वो फिर वही कर रहे हैं, वो फिर वही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी वाइब्रेशंस हाई नहीं है, मैं उनसे वो नहीं करवा पा रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से खुद शांत नहीं हूँ। तो मुझे दूसरों को नहीं करना है, सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी मुझे अपने वो 7 गुण और 8 शक्तियाँ लेनी है, जिससे मेरी वाइब्रेशंस हाई हों, मुझे बोलना ना पड़े, मैं जहाँ खड़ी हो जाऊँ वहाँ पे काम अपने आप होना चाहिए। इस तरीके से हम बड़े एक नेगेटिव माइंडसेट से जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, मुश्किल ही है काम, तो पता नहीं होगा कि नहीं। तो ये हमने सामने वाले को वाइब्स दे दी हैं अपने संकल्पों से, उसके माइंड में हमने थॉट भेज दिया है। इसी को हम टेलीपैथी भी कहते हैं। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये बहुत टाइम से चली आ रही हैं। संकल्प शक्ति, वाइब्रेशंस, ये सब हमारी सोच है। हम क्या सोचते हैं, सामने वाले के पास एग्जैक्टली वही जाता है। ये हम सब रोज़ फील करते हैं कि ये जैसा बोल रहे हैं ना, अंदर से ये ऐसा फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे टच नहीं हुआ। आप इतना प्यार कर तो रहे हो, बट मुझे टच क्यों नहीं हो रहा? इतना सारा टेबल आपने सजा तो दिया है, मैं अंदर से सोच रही हूँ ये इतना ये कर तो रहे हैं, बट मुझे कंफर्टेबल क्यों नहीं फील हो रहा? क्योंकि वो कंफर्टेबल अंदर से वो नहीं फील कर रहे मेरे आने पे। तो वाइब्रेशंस को हाई हमने मेडिटेशन के थ्रू चलते फिरते करना है। एक टफ सब्जेक्ट नहीं बनाना है मेडिटेशन को हमने। अपनी आम जो ज़िंदगी है, कब काम आएगा मेडिटेशन? जब हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने सबसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हम इस तरफ अपना एक कदम बढ़ाएंगे। जो भी हम इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब एटलीस्ट अपने आप को चेंज करें। हमारी वाइब्स से लोग अपने आप चेंज होंगे, एटलीस्ट हमारे घर का माहौल चेंज होगा, हमारे बच्चे चेंज होंगे। उसके लिए हमें खुद करना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। वाइब्रेशंस कुछ नहीं है, मन अपनी सोच को हमने चेंज करना है। क्योंकि वो बेनिफिट्स अगर हमें चाहिए तो हम कभी ये डिपेंडेंसी ना डालें कि पहले ये चेंज हो फिर मैं चेंज होंगी। अगर हम इस फिजिकल बॉडी का धन प्राप्त करने के लिए, लाइक पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम भी कई बार करते हैं, अपना बिजनेस है तो हम एक्स्ट्रा करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले के पास एक छोटा सा बिजनेस है तो मुझे भी अपना कम कर लेना चाहिए। हम चाहते हैं और ग्रो करूँ, मैं और ग्रो करूँ। तो हमें यहाँ से भी यही सोच रखनी है कि अगर सामने वाले के पास वो वाइब्स नहीं है, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। उसकी टेक्निक हमें पता चल गई है, क्या टेक्निक है उसकी चेंज करने की। सामने वाला हमें नफ़रत की दृष्टि से देख रहा है, हमें प्रेम स्वरूप का क्या करना है, अभ्यास करना है प्रेम स्वरूप का। हम सामने वाले पे एहसान करने के लिए नहीं करेंगे ये, हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि वो अगर अपनी लाइफ को चेंज करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको उस तरीके के बेनिफिट्स मिलेंगे। हम क्या करते हैं, सामने वाले की वाइब्स को देख के हम अपनी भी ऑटोमेटिकली चेंज कर लेते हैं कि मुझे ही थोड़ी कोऑपरेट करना है, मुझे ही थोड़ी सारा दिन ये करना है। तो वहाँ पे मेरी वाइब्रेशंस भी लो हो जाती हैं। बट क्यों मेडिटेशन करके हम स्पिरिचुअलिटी के साथ इस चीज़ को क्यों जोड़ा है? क्योंकि हमने उससे लेनी है जिसके पास कभी ख़त्म नहीं होती। तो हम देने वाले बन जाएंगे। सबसे पहला काम है अपनी सोच को पॉजिटिव करना, अपनी इन वाइब्रेशंस को हाई करना। सबसे पहला स्टेप यही है मेडिटेशन का। मेडिटेशन और कुछ नहीं है, अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है। कैसे लेके आना है? अब हम सोचे हमारे पास तो बैठने का टाइम ही नहीं है, हम कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं? इसलिए हम स्किप कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से। अगर हमने चलते फिरते, अगर मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जिसमें सहन भी करना पड़ रहा है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, वहाँ पे मेडिटेशन करना है। क्योंकि मेडिटेशन यहाँ से कर सकते हैं हम, यहाँ से नहीं। मेडिटेशन हमने यहाँ से करना है, बॉडी से करते हैं मेडिटेशन, बट
क्या मतलब है मेडिटेशन का? वो संकल्प हमने यहाँ से लेने हैं। तो मैं एक सहन करने की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारी वाइब्रेशंस हाई होना स्टार्ट हो जाएंगी। हम सामने वाले को नहीं देखेंगे, हमने अपने आप को देखना है। तो वाइब्रेशंस को हाई करने का क्या तरीका है? अपनी सोच को चेंज करना है सबसे पहले। तो इसीलिए जो मेडिटेशन मैंने कल बच्चों के लिए अपलोड किया है, बहुत एक सिंपल एक आम बोलचाल की भाषा में एक मेडिटेशन कमेंट्री। तो मैं शुरू में यही बोलती थी कि किसी भी सिचुएशन पे मैं मेडिटेशन कमेंट्री अपलोड करूँगी। मकसद क्या है हमारा? हमने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। जब हमारे अंदर, जब हमारी आत्मा के अंदर वो 7 गुण आ गए तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशंस हाई होंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे चक्रास हील होंगे। पुराने टाइम पे बैठ के चक्रा हील नहीं किए जाते थे, ये आज का ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम पे ऑटोमेटिकली वो चक्रास हील ही रहते थे, सुख स्वरूप ही रहते थे, हम प्रेम स्वरूप रहते थे, तो हार्ट चक्रा कभी ब्लॉक नहीं हुआ। शक्ति रहती थी हमारे अंदर, तो मूलाधार चक्र कभी ब्लॉक नहीं हुआ। हम खुद से घर का काम करते थे, बहुत एनर्जेटिक थे, शर्म महसूस नहीं करते थे अपना काम करने में। आज हमें लगता है अगर घर पे मेड नहीं है तो ये इंसल्ट की बात है, आपके घर पे मेड ही नहीं है। हमारे तो सब्जी काटने वाली भी है, हमारे तो डस्टिंग वाली भी है, हमारे तो 6 मेड्स हैं। और जिसके घर मेड नहीं है उसको उस तरीके से देखा जाता है कि मेड ही नहीं है इनके घर में। तो पुराने टाइम पे ये सब नहीं होता था। आज क्या हो रहा है, हम मेड्स लगा के और अपना मूलाधार चक्र खोलने कहीं और जा रहे हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था, हमारे घरों में ही वो मूलाधार चक्र खुला रहता था। हमारा वो रूट चक्रा हमारे अपने घर में ही हील रहता था, क्योंकि सारा काम अपने हाथ से किया जाता था, पृथ्वी के संपर्क में रहा जाता था, सुख स्वरूप रहते थे, हम शांत स्वरूप रहते थे, क्योंकि अपनी फेमिनाइन एनर्जीज में रहती थी लेडीज़। तो क्या होता था, ऑटोमेटिकली हमारा क्राउन चक्रा हील रहता था। तो कहने का ये मतलब है कि जो ये चक्रास आज हमें बहुत प्रोफेशनल वे में खोलने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने एक साधारण जो तरीका है वो बंद कर दिया हुआ है, हमारा एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो इस तरीके से खोलने पड़ रहे हैं। बट ये भी कोई गलत बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि टाइम के साथ हमें चेंज नहीं होना है, हमें प्रोफेशनल भी होना है, हमें जिस तरीके से हम कंफर्टेबल हैं लाइफ में, बट हमें इस तरफ करना ज़रूर है। जैसे भी कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल वे में भी कर रहे हैं। जस्ट एक मैं बात बता रही हूँ कि कैसे पुराने टाइम पे भी ये सब चीज़ें थी, बट हमें उनकी नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं, इन चीज़ों के बारे में इतना हम अवेयर नहीं थे, क्योंकि ऑटोमेटिकली होती थी वो चीज़ें। तो आज हमने अगर जिस तरीके से भी करना है ये, बट सबसे पहले क्या करना है, अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करना है, अपने ऑरा को एक पॉजिटिव वे में क्रिएट करना है। तो वाइब्रेशंस क्या है? हमारी अपनी सोच। ये हमारी लाइफ में इतना वर्क करती हैं। हम कहीं पे भी जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करें अपनी लाइफ के साथ। कोई भी काम के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, या हम कोई जॉब करते हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या सोचना है, हम अपनी वाइब्रेशंस को कैसे हाई रखेंगे, अपनी सोच को कैसे पॉजिटिव रखें। तो सारा दिन हम पॉजिटिव सोच के ही जाएंगे। अगर किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उस तरीके से पॉजिटिव वे में कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है, ये जॉब तो मुझे ही मिलने वाली है, मैं बहुत पॉजिटिव अगर सोच के जाऊंगी तो एग्जैक्टली वही टच करेगा सामने वाले को। कॉन्फिडेंट फील होंगे हम, उनको कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब हम ये मेडिटेशन कमेंट्रीज़ में और आगे बढ़ते जाएंगे, अब ये बेसिक चल रहा है बहुत, कि एक आम रूटीन में हम जैसे कुछ भी अपने घर में बात करते हैं, उस तरीके को कमेंट्री में कन्वर्ट किया है कि फेमिलियर हो जाएं पहले इन चीज़ों के साथ। तो अब सबको पता लग गया है वाइब्रेशंस कैसे हमने अपने संकल्पों को पॉजिटिव करना है। ये 2-3 लाइंस जो मैं कमेंट्रीज़ में बोलती हूँ, सबको पता है, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। तो ये क्या है, हमारी वाइब्रेशंस को हाई करने के संकल्प हैं, उससे हमारी संकल्प शक्ति पॉजिटिव होती है।
हर चीज़ में ये वाइब्रेशंस काम करती है। अब अगर एस्ट्रोलॉजी में हम देख लें, हम क्या करते हैं, पंडित जी को बोल देते हैं हमारे नाम का जाप कर दो आप, हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हैं, हमारे नाम का जाप कर दो। रेकी क्या है, रेकी हीलिंग क्या है, किसी को हीलिंग भेजना, वो कहीं है हम कहीं हैं बट हमें हीलिंग भेज रहे हैं। वो क्या है, ये अपनी संकल्प शक्ति से पॉजिटिव वाइब्स भेजना। यही हम मेडिटेशन में करते हैं कि परमात्मा के द्वारा हमारे अंदर आ रही है और हमारे द्वारा सामने वाले के अंदर जा रही है। इसी को हम पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं कि वाइब्स दो, अच्छी वाइब्स दो। तो एस्ट्रोलॉजी में हम पंडित जी को क्या बोलते हैं, हमारे नाम का जाप कर दो। तो वो क्या करते हैं, हमारा नाम लेते हैं, हमें विजुअलाइज करते हैं, परमात्मा के साथ कनेक्ट होके हमें वो वाइब्स भेजते हैं, वो पाठ करते हैं, वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो कर रहे हैं। तो हम पे कैसे फ़ायदा होगा उसका? अगेन वाइब्रेशंस, हमारे नाम को वाइब्रेशंस मिल रहे हैं, लाइक हमें वाइब्रेशंस दे रहे हैं। वो संकल्प करते हैं कि परमात्मा मैं इनके लिए ये मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ तो इसका बेनिफिट इनको मिले। तो एग्जैक्टली जो मेडिटेशन कमेंट्रीज हम कर रहे हैं, जो मैंने कल या आई थिंक कल ही डाली है बच्चों के लिए, तो उसमें भी क्या किया है, परमात्मा को अपने अंदर उनकी वाइब्रेशंस को फील करके मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ। अगेन वही वाइब्रेशंस। तो हर चीज़ में ये वाइब्स काम करती हैं, अच्छी या बुरी। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप है, अपनी वाइब्स को पॉजिटिव और हाई करना, ताकि हम दूसरों को दे सकें। हमने अपने लिए क्यों करना है, क्योंकि हमने दूसरों को भी देना है, सिर्फ अपने लिए नहीं रखनी है, सामने वाले को भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। सबसे पहले अपनी फैमिली मेम्बर्स को हमने हील करना है। तो बस यही है वाइब्रेशंस, इसी को हमने हाई करना है, मेडिटेशन करना है। और जो पुराने हमने वीडियोस में होमवर्क स्टार्ट किया था वो ज़रूर करें। हम किसी भी गुण और शक्ति को ले लें, पिछली वीडियोस में हम जाके देखें, बहुत हीलिंग होने वाली है हमारी। तो प्लीज़ हम सब अपना ऑरा एक पॉजिटिव वे में क्रिएट करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट करें अपनी लाइफ से, कहीं पे भी हम जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट करें अपनी वाइब्रेशंस को हाई करके। जिसके साथ भी हमारा रहता है कि इसके साथ कैसे डील करना है सारा दिन ऑफिस में बैठ के, इसकी हम कई बार ही कहते हैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती मैं, तो कैसे इसके साथ सारा दिन मैं काम करूं। वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है हमने। हमारे घर में कुछ ऐसे कार्मिक्स हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ रहा है और हम उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, उनके साथ हमने ये एक्सपेरिमेंट करना है, वाइब्स देनी है उनको कि बहुत अच्छे हैं ये, बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हमारा, बहुत कॉपरेट करते हैं हमारे साथ, कि प्लीज़ हम एक्सपेरिमेंट करके देखें, ज़रूर काम करता है ये। जिसके साथ भी हमारा कुछ कुछ कार्मिक अकाउंट है, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे हमारे बच्चे हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों को भी गलत वाइब्स दे रहे हैं, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो हम ये सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, ये बहुत एक उस वे में हम उनको वाइब्स दे रहे हैं कि ये कभी हमारा कहना मानेगा ही नहीं, ये तो कभी नहीं मानता, ये तो कभी बात मानता ही नहीं है। तो ये क्या किया मैंने, 3 बार उसको वाइब्रेशंस दे दी कि तुम मेरी बात अब कभी मत मानना। क्या करना है हमने, नहीं ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, कितनी अच्छी बातें मानता है, कितना ध्यान रखता है, कितना सब कुछ करता है, बहुत अच्छे से करता है। तो ये क्या हो गया, अच्छे संकल्प देने, अच्छी वाइब्रेशंस देने। तो अपने बच्चों को हमने बहुत अच्छी वाइब्रेशंस देनी है। घर में कोई ऐसा कार्मिक है जो हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, तो ऑटोमेटिकली ये बट नेचुरल थिंग है, हमारी भी सोच उसके लिए गलत चलती है, जो कि मतलब वैसे गलत नहीं है बट गलत है। कोई हमें तंग करेगा तो हम तंग हो ही जाएंगे, बट अगर हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, हम अच्छी वाइब्स दे सकते हैं, तो ज़रूर हमने अच्छी वाइब्स दे के उनको हील करना है, अपने आप को हील करना है। हम क्या सोचते हैं, अब ये आ गए हैं, अब इन्होंने देखना क्या करना है, डिस्टर्ब करेंगे, अब ये बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बोलेंगे। एग्जैक्टली हम उनको रोज़ वही वाइब्स दे रहे हैं। चेंज करना है इस पैटर्न को, नहीं ये बहुत अच्छे हैं। खाना बना रहे हैं हम, खाने में वो संकल्प डालें कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो इसका क्या मतलब है, मैं वाइब्स दे रही हूँ, उस खाने में डाल रही हूँ वो वाइब्स। जब वो खाना खाएंगे तो एग्जैक्ट टच होगा कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ऐसे काम करती है हमारी वाइब्रेशंस। पानी में भी जो संकल्प डालते हैं वो भी हम उनको वाइब्रेशंस ही डाल रहे हैं कि ऐसी वाइब्स दो, सामने वाले को टच करें।
टेलीपैथी हो गया, हीलिंग हो गया, किसी को अच्छा कुछ भी भेजना, हीलिंग भेजना, ये सब वाइब्रेशंस का ही काम है। तो सबसे पहले अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। किसी के साथ भी हमारा कोई कार्मिक पैटर्न है, ऑफिस में भी, तो ही इज़ माई गुड फ्रेंड, शी इज़ माई गुड फ्रेंड, ये हम उनको अच्छी वाइब्स दे रहे हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे फ्रेंड, वो हमारे लिए अच्छा सोचना स्टार्ट हो जाए। अभी हम क्या बोल रहे हैं उनको, ये बहुत गंदा है, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, ये इसको समझ नहीं है, तो मैं अपने शरीर के द्वारा उनको संकल्प दे रही हूँ कि आप ऐसे हो, तो वो वैसा ही बिहेव करते हैं। अब मैंने क्या संकल्प देने, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत कोऑपरेटिव हो, आप मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हो, एक हफ्ता भी हम करके देख लें, वो वैसा करना स्टार्ट हो जाएंगे। ही इज़ माई गुड फ्रेंड, शी इज़ माई गुड फ्रेंड, ये बच्चा मेरा बहुत कहना मानता है, बहुत अच्छा है, पानी चार्ज करके पिला दें। तो इस तरीके से वाइब्रेशंस का क्या मतलब है, हमारी अपनी सोच जो नेगेटिव या पॉजिटिव चलती है, उससे हमारा ऑरा क्रिएट होता है, सामने वाले को एग्जैक्ट टच करता है। अगर नेगेटिव सोच है तो हमारे काम नहीं बनते हैं, सामने वाले के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो हमारा कभी कोई काम नहीं रुकता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी वाइब्रेशंस को हमने रेज करना है, पॉजिटिव करना है, मेडिटेशन ज़रूर करना है, 7 गुण और 8 शक्तियाँ लेनी है। ओम शांति।